हाँ, ये 5 गाय जा रही हैं और विभिन्न अखाड़ों की मांग है, क्योंकि जो हमारे पूरे देश के भारतवर्ष के सब संतों ने पूजन किया है मृगनयनी का, जब से ये गौशाला बहुत अधिक प्रचलित है। और इसके पहले ये 20 साल पहले लगभग आपकी डिस्कवरी चैनल पे गौशाला आई थी। तो इस कारण से जो भी बाहर के दर्शक आते हैं, फॉरनर, तो इस गौशाला भी आते हैं। तो इस कारण से विभिन्न अखाड़ों के संत महात्मा आ रहे कि हमारे यहाँ 5 गाय हैं, हमारे यहाँ है। तो एक हैदराबाद वाली संत ने भी पूरी व्यवस्था की है और तो गाय जाएंगी। और आप आयोग के वो हैं, तो हम तो चाहते हैं कि यूपी में उत्तर प्रदेश का नाम हो, क्योंकि उत्तर प्रदेश नोएडा में ही हमारी सबसे बड़ी गौशाला है। तो नोएडा के माध्यम से अपनी गौ माताएं जाएं, रिद्धि सिद्धि समेत हैं, जो लोगों का कल्याण करें और लोग परिचित हों, गाय की सेवा से लाभ उठाएं। ऐसा हमारा आपसे गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता। हम गुप्ता जी से पूछना चाहते हैं कि आपका यहाँ दिल्ली कितने दिन का भ्रमण है और आपने कौन कौन सी गौशाला का भ्रमण किया, जो दिल्ली से सटी हुई है या दिल्ली में? प्रतिवर्ष की भांति हमारे संत राममंगल दास जी महाराज जी द्वारा 1 जनवरी को अपनी गौशाला पर है, जो आपके द्वारा संचालित है, वहाँ पर गौ सेवा का काम होता है। और एक बड़ा आयोजन करते हैं कि लोग नववर्ष के दिन आएं और अपने गायों को भोजन कराएं, गायों की सेवा करें। और जो गौ सेवा में लगे हुए जो हमारे गौसेवक हैं, उनका सम्मान करें और उनको कुछ अंग वस्त्र जो है, उनको आवश्यक जो सामग्री है उसको भेंट करें। तो कल का कार्यक्रम का आयोजन था, मैं कल ही सुबह आया था और आज मैं दोपहर तक हूँ। कल मैंने 4 गौशालाओं पर मेरा जाना हुआ, आज भी मैं 4 गौशालाओं पर आया हूँ देखने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए। सभी जगह बहुत अच्छी व्यवस्थाएं पाई गई, गौ सेवा का काम बहुत अच्छा हो रहा है। और हमारे आदरणीय पूज्य संत हमारे राममंगल दास महाराज जी के द्वारा जो गौ संवर्धन का काम हो रहा है, गौ सेवा का काम हो रहा है, बहुत अच्छी नस्ल की बछियाँ तैयार हो रही हैं। सेवा के कार्य तो बहुत ही अच्छा है। अब हम लोग ये चाहते हैं कि दिल्ली के सराउंडिंग जो हमारे किसान हैं, उनको उसके मूत्र और गोबर से गौ आधारित खेती कराई जाए और उन किसानों को का जो प्रशिक्षण है वो आपके गौशाला पर हो। और दूसरा जो है कि जो मयूर विहार में जहाँ आज मैं अभी बैठा हुआ हूँ, ये बहुत अच्छा गौ आधारित प्राकृतिक खेती का ट्रेनिंग सेंटर, क्योंकि यहाँ बैठने की, भोजन प्रसादी की सब व्यवस्था महाराज जी ने यहाँ बना के रखी है। तो किसान गाय पालेगा और गौ आधारित खेती करेगा और दिल्ली वासियों को, नोएडा वासियों को केमिकल फ्री, रसायन मुक्त प्राकृतिक भोजन मिलेगा। तो किसान और गाय एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। तो जो स्वस्थ जीवन का आधार है वो है गौ आधारित प्राकृतिक कृषि। और हम कह सकते हैं कि यदि बीमार ना हो तो उसका आधार है फैमिली फार्मर बनाओ अभियान। कि यदि हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं जब लोग बीमार होते हैं, लेकिन बीमार ना हो, इसका उपाय है फैमिली फार्मर। जो किसान गाय पालता है, गौमूत्र गोबर आधारित खेती करता है, उससे उत्पादित जो अन्न फल सब्जियां खाएगा वो बीमार ही नहीं होगा। तो इसके लिए माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने 1 करोड़ किसानों को गौ आधारित खेती करने का एक नया उन्होंने हम लोगों को आदेश दिया है सरकार के द्वारा। तो हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरक है कि आने वाले समय में इसके द्वारा ना तो कोई गाय छोड़ेगा और छुट्टा जो गाय है वो ही किसान पालेगा। उनको हम गाय भी देंगे। सरकारी गौशाला जो चल रही है उनके द्वारा 1 गाय पर 1500 रुपये महीना, 4 गाय तक हम किसानों को देंगे 6000 रुपये महीना। उनको पक्का कैटल शेड, बायोगैस, प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण, जिससे किसान गाय पालेगा, गौ आधारित खेती करेगा, खेती आधारित कुटीर उद्योग गाँव में होंगे और शहर के लोगों को केमिकल फ्री भोजन मिलेगा। इससे जो शहर की तरफ जो भागदौड़ हो रही है ये ना होगी, बल्कि शहर के लोग अपने स्वस्थ और समृद्ध जीवन के लिए गाँव की ओर जाएंगे। महाराज जी, एक हमारा क्वेश्चन है, तो हम आपको महाराज जी कह सकते हैं क्योंकि आप गौभक्त हो और आपके आयोग से हटके क्वेश्चन है। जैसे अभी महाराष्ट्र में गाय को गौ माता का दर्जा दे दिया एक झटके में, क्या उत्तर प्रदेश सरकार और साधु संत वाली सरकार है, ऐसा कुछ विचार है? ये आपका पर्सनल विचार है, इससे हमें आपका आयोग से कोई लेना देना नहीं। उनकी एक पहल, एक पूरे देश के लिए सराहनीय पहल है। और हमारे पूज्य मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बहुत ही परम भक्त है। उन्होंने देश में सुरक्षा का एक, देश ही नहीं दुनिया में एक रोल मॉडल दिया है। महाराज जी गौवंश के समृद्धि से, गौवंश की गौ आधारित खेती के लिए वो आने वाले समय में देश ही नहीं दुनिया का पुनः मॉडल स्वास्थ्य और समृद्धि को लेकर बनेंगे। और महाराज जी से हम लोग अभी आयोग के सभी सदस्य मिलने वाले हैं, तो हम लोग महाराज जी के सामने एक लिखित प्रस्ताव देने वाले हैं कि मैं जहां जा रहा हूं, पत्रकार जनता हमसे पूछ रही है क्या महाराष्ट्र की तरह उत्तर प्रदेश में भी क्या गाय
गाय को राजमाता का दर्जा मिलेगा। मैं महाराज जी से ये निवेदन करूंगा, उनके चरणों में मैं उनसे निवेदन करेंगे। और निश्चित रूप से जो महाराष्ट्र ने किया है वो अच्छी पहल है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा कि उत्तर प्रदेश को भी गाय को राजमाता घोषित किया जाए।